और अगर आप भाजपा से नहीं मिले हुए, आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोयला महंगा होने की वजह से रेट हाई हो रहे हैं 10%? है कि जब सब्सिडी आप 200 यूनिट से आप माफ कर रहे हैं, तो 200 यूनिट से ऊपर वाले की क्या गलती है? उसके ऊपर महंगाई की मार क्यों होनी चाहिए? तो फ्री मिल गया, आप बता दीजिए ना। सब ने सब मीटर लगाया हुआ है, आज सब मकान मालिक लूट रहा है किराएदार को। वो फिक्स चार्ज लेता है 11 रुपए यूनिट के हिसाब से। आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार, आम आदमी पार्टी। अगर बिल्डर माफिया का मीटर लग रहा है तो आम पब्लिक का भी मीटर लगना चाहिए। देखिए, जो वादे करके आई थी आम आदमी पार्टी, दिल्ली के लोगों को ठग के जो आई थी, जिस तरीके से उन्होंने कहा था बिजली फ्री करेंगे, शिक्षा फ्री करेंगे, इलाज फ्री करेंगे, ये सारे लुभावने वादे किए थे और उन लुभावने वादों में बिजली का भी एक मामला है। सवाल ये उठता है कि आज जो बिजली मंत्री आतिशी कह रही हैं कि कोयला महंगा होने की वजह से डीईआरसी ने जो कहा कि वो 10% बिजली का रेट हाई करेंगे और उन्होंने कहा कि 200 यूनिट तक जिनका बिल आता है उस पे इस बात का कोई असर नहीं पड़ेगा। सवाल यह है कि जब सब्सिडी आप 200 यूनिट पे आप माफ कर रहे हैं, तो 200 यूनिट से ऊपर वाले की क्या गलती है? उसके ऊपर महंगाई की मार क्यों होनी चाहिए? और अगर आप भाजपा से नहीं मिले हुए, आप क्यों क्लीन चिट दे रहे हैं कि कोयला महंगा होने की वजह से रेट हाई हो रहे हैं 10%? तो उनके खुद ही आम आदमी पार्टी खुद ही इस तरीके से भाजपा के साथ मिली हुई है कि वो जो भी काम करते हैं, जो भी कंडक्ट करते हैं, जो करप्शन का मामला होता है उसमें उनकी हर फाइल जो है क्लियर हो जाती है। जो पब्लिक का मामला होता है उसमें कहते हैं एलजी साहब फाइल पास नहीं होने दे रहे, अमित शाह फाइल पास नहीं होने दे। तो ये दोनों भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों मिले हुए हैं और सीधी-सीधी सी बात है, कांग्रेस की यही मांग थी जो पिछले दिनों हमने इनके पार्टी ऑफिस का घेराव भी किया था, आम आदमी पार्टी के ऑफिस का, लेकिन हमको वहां तक पहुंचने नहीं दिया गया। भाजपा की पुलिस ने रोक लिया। आम आदमी पार्टी के अध्यक्षता जो कर रहे थे चौधरी अनिल कुमार कर रहे थे, हम लोगों ने काफी कोशिश करी उनके ऑफिस तक पहुंचने की, जाने नहीं दिया गया, अपनी बात रखने की, जाने नहीं दिया गया। लेकिन सवाल यह है कि भाजपा कभी उनको बचाती है, आम आदमी पार्टी वाले कभी भाजपा को क्लीन चिट देते हैं। तो जो लोगों से वादा किया था बिजली महंगा नहीं होने का, 10% महंगाई इस बेरोजगारी के जमाने में कहां से लाएगी पब्लिक? सवाल तो ये उठता है कि जब आप काम किसी को दे नहीं रहे हैं। एजुकेशन का दिल्ली में बुरा ही हाल है, आप कुछ भी दिखा दें, पोर्ट्रे कर दें कि ये अच्छा शिक्षा कर दिया, वो अच्छा, उससे कुछ नहीं। बिजली की जो कहते हैं कि 24 घंटे बिजली आती है, रात रात भर लोग गलियों के बाहर घूमते रहते हैं। इतनी गर्मी का इतना बुरा हाल है, उसके बावजूद रात में लाइट कई कई घंटे जा रही है। मैं जहां रहता हूँ वहां लाइट जा रही है, तो पूरे दिल्ली का आलम क्या होगा? हर जगह लाइट कट रही है। कौन कह रहा है कि लाइट नहीं कट रही? हर जगह बुरा हाल है। कभी जो है 4 घंटे के लिए एक गली का काटते हैं, 4 घंटे के लिए दूसरी गली का काटते हैं, सब जगह बुरा हाल है। और जो इन्होंने वादा किया था फ्री बिजली का, तो फ्री बिजली जो सब्सिडी की मांग शुरू से थी कांग्रेस की कि सब्सिडी जो है डायरेक्ट खाते में जाना चाहिए यूजर्स के, वो यूजर्स को ना देके ये दे रहे हैं प्रोवाइडर को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये सरासर उन बिजली कंपनियों के साथ मिली भगत है और ये मिलके जिस तरीके से जनता को बेवकूफ बनाना हो वो बेवकूफ बनाते हैं। किराएदार को फ्री मिल गया, आप बता दीजिए ना। सब ने सब मीटर लगाया हुआ है, आज सब मकान मालिक लूट रहा है किराएदार को। वो फिक्स चार्ज लेता है 11 रुपए यूनिट के हिसाब से। कहां से आप लोग लाते हैं, कहां की खबर चलाते हैं? क्लीन चिट तो आप ही लोग दे देते हैं, मीडिया वाले, आम आदमी पार्टी को, भाजपा वाले को। आप किराएदारों से तो पूछिए कि उनका हाल क्या है। कोई ऐसा किराएदार, इवन घर में काम वाली जो है ना, जो 5,000 4,000 रुपया कमाती है, उसको भी पूछिएगा कि बिजली का पैसा देना पड़ता है, तो ये 10 रुपए 11 रुपए पर यूनिट जो है मकान मालिक पैसा लेता है। तो ये लोग तो मिली भगत है इनकी। तो कहीं सब मीटर क्यों होता है? क्योंकि दूसरा मीटर लगा नहीं सकते, वो दिल्ली सरकार लगाने नहीं देती। वजह चाहे जो भी हो, चाहे दिल्ली सरकार को भाजपा मौका न दे, भाजपा दिल्ली सरकार को मदद न करे, लेकिन पिस कौन रहा है? जनता पिस रही है ना। तो जनता पिस रही है, तो आप कह रहे हैं किराएदार, किराएदार से जाके एक बार माइक लगा के पूछिए ना कि वो कितना दे रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोग बोल पाते नहीं है, अपने दर्द को बयान नहीं कर पाते, लेकिन हकीकत यही है कि 11 रुपए पर यूनिट जो है हर किराएदार, छोटे मजदूर टाइप का जो भी लोग है, उसको देना पड़ रहा है। और लाइट की हालत सही नहीं है। और हमारी जो डिमांड यही है कि जो रेट बढ़ा है,
10% बढ़ाने की बात डीआरसी ने की है और सहमति दी है, बल्कि सहमति दे दी है और आतिशी मैडम ने ऐलान भी कर दिया है। तो हमारी दिल्ली कांग्रेस की तो डिमांड यही है कि जो 10% की बढ़ने के बाद भी आप कह रहे हैं कि 200 यूनिट तक छूट है, तो 200 यूनिट के ऊपर भी जो है उसको छूट देनी चाहिए। रूल फॉलो कराने का काम है इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी, जो दिल्ली सरकार के पास है, एमसीडी के पास है, वही तो कराएंगे। अगर वो रूल फॉलो पब्लिक नहीं करे, पब्लिक तो होती है रूल फॉलो करने के लिए। आजकल अमानत साहब को जहां वीडियो देखो वो भर भर के पूरे ओखला के लोगों को कोसते हैं कि ओखला के लोग जाम लगा देते हैं, ओखला के लोग कूड़ा फेंक देते हैं, ओखला के लोग गंदगी फैलाए हुए हैं, ओखला के लोग बदबू। वो जो भी भाषण देखिए, ईद मिनल का प्रोग्राम था, हर जगह देखिएगा अमानत साहब ओखला की आवाम को कोस रहे हैं। अरे जनाब, ओखला की आवाम ने क्या गलती कर दी है? आपको राजा बाबू बना दिया, आपको एमएलए बना दिया, इतने सारे वोटों से आपको जिता दिया, फिर भी आप आवाम को गाली दे रहे हैं। ये काम ना करे। एमसीडी में आम आदमी पार्टी, दिल्ली की सरकार आम आदमी पार्टी, अगर आवाम कुछ कमी कर रही है तो उसको रोकिए। और जो काउंसलर्स जीते हैं उससे भी काम कराने का काम एमएलए का है। ऐसा नहीं है कि काउंसलर किसी और पार्टी का है तो एमएलए की जिम्मेदारी खत्म हुई। एमएलए का काम है कि जो भी काउंसलर है उनसे कोऑर्डिनेशन बना के, या काउंसलर आपस में कोऑर्डिनेशन बना के जो इलाके के लोगों का काम हो सकता है उसको बेहतरी करें। लेकिन यहाँ क्या होता है कि एक दूसरे से नहीं कर रहे हैं, अलग पार्टी का। अरे साहब, जनता के आप रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो जिसका काम है वो बखूबी निभाने चाहिए। और सवाल रहा कि बिजली का 17 मीटर हाइट का, तो रोकने का काम भी सरकार का है, इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी का है। और अगर कहीं बढ़ रहा है तो आप जाहिर सी देखेंगे कि ज्यादातर तो राज बिल्डर माफियाओं का है, जिनके मीटर आसानी से लग जा रहे हैं। आम पब्लिक को तकलीफ है, तो आम पब्लिक को तकलीफ है तो अमानत साहब को चाहिए कि आम पब्लिक को भी उतनी आसानी हो जैसे आम बिल्डर्स को होती है। और एमसीडी को भी इन चीजों को देखनी चाहिए कि अगर हाइट ज्यादा है और सरकार का रूल कुछ और है तो उसको उस मेयार में रखें कि जितनी हाइट की इजाजत दी गई है उतनी हाइट रखी जाए। करप्शन तो होता ही, आम आदमी पार्टी में करप्शन तो होता ही है, उसमें कौन सी बड़ी बात है? करप्शन तो ये सब बहुत छोटी चीज है। बात सवाल यह है कि आम आदमी का काम तो होना चाहिए। करप्शन के साथ, करप्शन को मैं क्लीन चिट नहीं दे रहा, लेकिन लोगों का काम तो होना चाहिए। अगर बिल्डर माफिया का मीटर लग रहा है तो आम पब्लिक का भी मीटर लगना चाहिए, चाहे वो नेता की सिफारिश से लगे, चाहे एक जनरल आदमी के सिफारिश से लगे, लेकिन दोनों का काम होना चाहिए। और जब अवाम ने आपको जिताया है तो पहला हक अवाम का है कि उसका काम आसानी से होना चाहिए। अगर बिल्डर माफिया का लग जा रहा है, अवाम का नहीं लग रहा है, तो जाहिर सी बात है आप अमानत में खयानत कर रहे हैं।